एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें देखना है हमें कि x+1 एक फैक्टर है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि x+1 फैक्टर है कि नहीं, तो x+1 = 0 लिखेंगे और ये इधर आ जाएगा तो x = -1 हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी जांच कर पाएंगे कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि x³ x² x+1, तो इसको हम लोग px कर लेते हैं। px = हो जाएगा x³ + x² + x+1 हो गया। अब हम x के जगह पर वैल्यू -1 रखते हैं और उसका वैल्यू हम निकालेंगे। अगर ये 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर x = -1 पर तो ये -1 रखें, -1 जहाँ जहाँ x है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 3 बार -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही होगा। ये 2 बार करेंगे तो +1 हुआ, ये -1 होगा, ये +1 हुआ। तो इस तरह माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इस तरह 0 आया। तो इसका मतलब है कि यह एक फैक्टर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 इसमें कि x4 + x³ + x² + x+1, तो इसमें भी हम लोग इसको px कर देते हैं, px कर देते हैं। ये हो जाएगा x4 x³ x² x+1 हुआ। अब हम लोग x के जगह पर अगेन -1 अगर हम पुट करते हैं, क्योंकि x+1 को देख रहा है कि फैक्टर है कि नहीं। -1 इसको रखेंगे, 4 हो जाएगा पावर, ये -1 का 3 होगा, ये -1 का स्क्वायर, ये हुआ -1 और ये +1। तो इसकी जांच की सबसे आसान तरीका यही है कि अगर हमारा जो है अगर मल्टीप्लाई निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर पावर अगर इवन में है तो 1 जो या साइन जो है वो पॉजिटिव में होगा। अगर ऑड में है, ये 3 ऑड है, तो इसका -1 हो जाएगा। और ये देखिए इवन में है तो ये +1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी देखिए ऑड में है तो ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। तो +1 -1 कैंसिल, फिर +1 -1 कैंसिल, तो आया हमारा रिमाइंडर या सोल्व करने के बाद 1, 0 नहीं आया, इसलिए क्या होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया हुआ है कि x4 3x³ 3x² x+1, तो अगेन हम इसमें भी फिर इसको भी हम px कर लेते हैं। x4 3x³ 3x² और ये हो गया x+1। अब इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे x का -1, p-1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4, ये हो जाएगा 3 -1 का पावर 3 और ये 3 हुआ, फिर -1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 और प्लस ये 1, तो इस तरह ये 1 आएगा। फिर ये जो है 3 हुआ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑड में है तो ये -1 ही होगा और ये 3 होगा, इवन में है तो ये +1 हो जाएगा और ये -1 हुआ और ये +1 हुआ, देख ही रहे। तो -+1 कैंसिल हो गया। इस तरह ये 3 हुआ, ये -3 हुआ, ये +3 हुआ। अब इससे इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये 3 बच रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ बच रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये फैक्टर जो है नहीं है।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। अब इसको हम लोग पी एक्स कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। अब इसके जगह पर भी हम रखते हैं -1, ये भी हो गया -1, ये 2 प्लस रूट 2 -1 प्लस रूट 2। अब इस तरह इसका पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा भी -1, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस आकर के माइनस हो जाएगा। और इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस रूट 2 आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 2। आंसर नहीं बल्कि सोल्व होने पर आएगा। अब इसमें अब देखते हैं, तो ये -1 और -1 मिल करके -2 हो जाएगा, और ये +2, ये रूट 2 और ये रूट 2 मिल करके 2 रूट 2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। रिमाइंडर तो हमारा ये आ रहा है, या इतना बच रहा है वैल्यू रखने पर इसका। तो इस तरह देख रहे हैं कि ये भी 0 नहीं आ रहा है, ये भी फैक्टर नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम से हमें डिटरमाइन करना है कि जी(x) जो है एक फैक्टर है पी(x) का, और प्रत्येक केस में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए कह रहा है कि फर्स्ट देख लेते हैं, जी(x) जो है वो एक फैक्टर है। जी(x) x + 1 दिया हुआ है, तो जी(x) अगर फैक्टर है तो x + 1 = 0 हो जाएगा, देयरफॉर x = -1 हो जाएगा। और px जो है वो दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1। अब इसमें हम क्या करते हैं कि p -1 रखते हैं, तो ये 2 हुआ, -1 का क्यूब हुआ, -1 का स्क्वायर हुआ, -2 -1, और ये -1 हो गया। अब इस तरह इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये जो है हमारा आ जाएगा 2 -1, और ये जो है 1 ही रहेगा, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये हो जाएगा 2 और ये -1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो -2 हो गया, ये 1 हुआ, और ये 2 -1 हो गया। तो इस -2 से +2 कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया फैक्टर थ्योरम से कि ये एक फैक्टर है। प्रूव्ड। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है 2 का, वो दिया है जी(x) जो है वो दिया है x + 2। तो जब ये फैक्टर है, जांच करना है फैक्टर थ्योरम से, तो x + 2 = 0 लिखते हैं, और x = हमारा -2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर px जो है वो x³ 3x² 3x + 1 हुआ। अब हम क्या करेंगे कि x -2 रख देंगे, -2 रखेंगे x के जगह पर, ये 3 हुआ, ये 3 -2 स्क्वायर 3 -2 + 1 हुआ। इस तरह ये -8 हो जाएगा सोल्व करेंगे तो, और ये जो होगा ये 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 हो गया, और ये जो है 3 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और 3 2 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा, और ये +1 हुआ। इस तरह ये 12 8 और 6 8 करेंगे, 8 और 6,
तो ये हमारा हो जाएगा -14 और इसको प्लस वाले कोड करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। इस तरह ये -1 रिमाइंडर बच रहा है। -1 जब रिमाइंडर बच रहा है तो यह फैक्टर नहीं है, इट इज नॉट फैक्टर, इट इज नॉट फैक्टर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में gx जो है वो दिया हुआ है x-3 दिया हुआ है, तो इसलिए x-3 = 0 हो जाएगा और x = 3 हो जाएगा। और इसमें px जो है दिया हुआ है x³ 4x² + x + 6। अब जब हम इसमें x की जगह पर 3 रखेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। +6 हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे सोल्व तो 27 हुआ और ये 9 हुआ और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह ये 36 - 36 0 हो गया। तो यह क्या है कि इस gx जो है px का फैक्टर है। इट मीन्स gx is a factor of px। प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है कि हमें वैल्यू निकालना है k का अगर x-1 जो है px का फैक्टर है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, हर केस में निकालना है। तो जब इफ x-1 is a factor of px, देन फैक्टर है तब x-1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, देयरफॉर x जो होगा वो 1 हो जाएगा। इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम प्रत्येक केस में, हर केस में इसमें रख कर हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। अब देखिए दिया हुआ है फर्स्ट में k का वैल्यू निकालते हैं। px = x² x + k दिया हुआ है। अब जैसे ही हम x के जगह पर 1 रखेंगे ये टोटल क्या हो जाना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए, तभी फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम के हिसाब के अनुसार 1 रखे तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ और ये k हुआ और ये हमारा क्या होना चाहिए 0 टोटल। और हम इसको करते हैं, इसको जब इतना भाग को अब हम लेंगे ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा और ये k हुआ और ये = 0 हो जाएगा। इस तरह ये 2 + k = 0 हुआ तो k = क्या हो जाएगा 2, जब इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। यही हमारा k का वैल्यू हो गया। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड केस में देखते हैं इसका। इसमें px जो है दिया हुआ है 2x² kx + √2 दिया हुआ है। तो अगेन जैसे ही हम इसको x के जगह पर 1 रखेंगे ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारा जो होता है उसके बाद 0 होना चाहिए फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। 2 1 √2 = 0 और इसको हम लोग ले लेते हैं इस पार्ट को 2 × 1 ही होगा, 2 बार करेंगे तो ये k × 1 करेंगे तो k ही होगा और ये √2 हो गया 0। तो अब इस तरह
k इक्वल टू जो होगा ये इधर आएगा तो -√2 हो जाएगा, और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, लेकिन इधर आएगा तो ये भी -2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, 2√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा। आइए इसका हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस जो है जो वो दिया हुआ है px इक्वल टू kx² √2x+1। अब हम लोग रखते हैं k हुआ 1 हुआ √2 1+1, जैसे रखेंगे ये भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 1 ईयर k ही होगा, और इसको करेंगे तो √2 हो गया, और ये हुआ हमारा 1। अब k इक्वल टू ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा √2, और ये जब इधर आएगा तो -1। यही हमको निकालना था k का वैल्यू, जो निकला। आइए अब हम इसके फोर्थ केस में देखते हैं। फोर्थ केस जो है इसका दिया हुआ है कि px जो है हमारा kx² -3x + k दिया हुआ है। अगेन अब इसमें रखते हैं x के जगह पर 1, तो 1 हुआ, ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये 3 हुआ इंटू 1 हुआ प्लस k हुआ, तो ये भी हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ k, ये हुआ 3, और इसको करेंगे तो ये इस तरह हमारा k हुआ, और k अगर ऐड होगा तो वो हो जाएगा 2k, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3। देयरफॉर k इक्वल टू 3/2। इस तरह इन सबों का आंसर निकल गया या k का वैल्यू निकल गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो फैक्टराइज करना है, तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट पहले हम जान लेते हैं। ये ax² + bx + c, इसी के फॉर्म में ये रहता है। अब इसमें करना क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को, और इसके बाद इसको तोड़ते हैं और इस तरह प्लस माइनस में करते हैं कि ये b के इक्वल हो जाए, या तोड़ करके करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं 12x² - 7x + 1। तो इसमें जाहिर सी बात है कि a हमारा 12 है और c जो है हमारा 1 है। तो a और c जो होगा हमारा 12 होगा, और 12 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो ये इस तरह तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 6 हुआ, और ये करेंगे तो हमारा 3 हुआ। अब इस पार्ट और इस पार्ट को हमको टच भी नहीं करना है, जैसे है वैसी तरह लिख देना है। अब देखिए कि हमको 7x लाना है, तो 4 और 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, इसलिए इसको हम माइनस में ही लिखना है, 4x - 3x + 1, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 भी आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 4x निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो सिर्फ -1 अगर कॉमन निकालते हैं तो ये इसके जैसे हो जाएगा। अगर आपको हमको परेशानी होगी तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ठीक इसी तरह आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में 3x - 1 कॉमन है, तो वो निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पर देखिए 4x बच रहा है और यहाँ -1 है, तो -1 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फैक्टराइज करने के बाद यही हमारा रिजल्ट आएगा। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, या सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका 4 का, वो दिया हुआ है 2x
स्क्वायर 7x प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर a क्या है हमारा, a जो है हमारा 2 है और c है हमारा 3 है। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं, लेकिन यह क्लियर है कि 6 को हम किसी भी तरह से करेंगे तो वो 7 नहीं हो सकता है। इसके इक्वल हमको लाना है मल्टीप्लाई करके या ऐड करके या जोड़ करके, और मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय है कि 6x और x, ये देखिए 1 हुआ और 6 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ गया और ऐड करेंगे तो 7 भी हो गया, प्लस 7 जैसा आ जाएगा। तो इसको इस तरह हम लोग तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। यही इसी पर है, इसको स्प्लिट करने जिसको आ गया वो आसानी से इस मैथ को बना सकता है, और स्प्लिटिंग करने नहीं आया तो उसको परेशानी होगी। इसलिए इस बात पर हमको फोकस रखना है कि किस तरह हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। या परेशानी है तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं। अब देखिए दोनों में 2x तो कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तो 2x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। और यहाँ देख रहे हैं कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसको +1 ही सिर्फ अगर हम लोग निकालेंगे तो x + 3 हो जाएगा। देखिए इधर भी x + 3, इधर भी x + 3, तो x + 3 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर +1 बचा, तो उसको हम लोग लिख देंगे। ये हमारा फैक्टराइज हो गया। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पर a हमारा 6 है और c भी हमारा 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ac को तो हमारा हो जाएगा 36। अब 36 को इस तरह करना है कि 5 हो जाए, 5 आ जाए, तो इसलिए 36 को हम लोग यहाँ पर तोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 हुआ, 18 हुआ, फिर 2 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए अगर 9 से हम 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, 9x को प्लस में लिखेंगे और ये 4 को हम लोग माइनस कर देंगे 4x, और ये -6 हो गया। तो देखिए घटाने पर इतना आ गया और मल्टीप्लाई करने पर 36 आ ही जाएगा। अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं 3x अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। इस तरह यहाँ से हम लोग -2 निकाल लेते हैं तो ये 2x हुआ, ये +3 हुआ। अब दोनों में से 2x + 3 निकाल देते हैं कॉमन, तो यहाँ पर हमारा 3x हुआ, ये -2 हुआ। इस तरह फैक्टराइजेशन करने पर ये आया, या इसका फैक्टर हुआ। आइए अब हम लोग 4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है 4 का 4, उसको हम लोग देखते हैं। 4 का 4 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर -x माइनस 4। इसको हम लोग 3x स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 12 होगा, और 12 को तोड़ेंगे तो 6 हुआ, फिर 2 × 3 होगा। तो इस तरह 4 को 3 से, -4x को +3x से घटाएंगे 3x से, और ये -4 लिख देते हैं तो वो आ जाएगा हमारा -x आ जाएगा। अब इसमें से सिर्फ हम x ही कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 4, और इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं निकालेंगे क्योंकि ये 3x - 4 है इसी के जैसा, तो 3x - 4 लिख देते हैं। अब 3x - 4 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, +1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 में उसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है जिसमें पावर 3 रहता है उसके लिए उसको थोड़ा फैक्टराइजेशन करना अलग मेथड से उपयोग किया जाता है। वो इस तरह कि जो भी है ये एक्स क्यू फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखते हैं जो भी है 2x² -x + 2, इसमें x के जगह पर हम +1 -1 या जो भी मन करे अंक वो रख करके देखते हैं कि किसमें ये 0 आता है। जो 0 आएगा वही उसका फर्स्ट फैक्टर होगा। तो इसमें अगर हम लिखते हैं इफ x = 1, अब इसमें रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब लिखें, 2 हुआ, ये 1 का स्क्वायर हुआ, ये 1 हुआ और ये +2 हुआ। इस तरह ये 1 हुआ, ये -2 हुआ, ये 1 हुआ, ये +2 हुआ। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि x = 1 पर ये 0 आ रहा है तो x ये इधर आएगा 1, तो x - 1 जो है = 0 होगा और ये x - 1 जो है इसका एक फैक्टर है। It means x - 1 is a factor of the given एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि x - 1 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। x - 1 x³ 2x² -x + 2। अब x से हम x² यहाँ पर लिखेंगे, जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरह डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा -x²। तो ये साइन नीचे का चेंज हो जाता है, जानते ही हैं, डिवाइड में ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये हुआ -x² -x + 2। अब इसमें हम -x से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा -x इसमें, तो ये हो जाएगा -x² और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। इस तरह ये कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया -2x + 2। अब इसमें हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + 2, ये भी कैंसिल, ये भी मैंने प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस हुआ तो प्लस हुआ, इस तरह ये हो गया। अब देखिए ये जो आया है क्विसेंट, इसको अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² - x - 2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जिस मेथड से हमने इसको फैक्टराइज किया है उसी मेथड से करेंगे। तो ये x² - 2x + x - 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो ये जो आया है वही आ जाएगा। इस तरह ये सही है। अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो x - 2 हुआ, इसमें से +1 निकालेंगे, ये x - 2 हुआ। तो ये हमारा x - 2 अगर दोनों में से हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा x + 1 यहाँ पर बचेगा। इस तरह जो दिया हुआ है उसका फैक्टर जो होगा, फैक्टर ये जो फर्स्ट हम लोगों ने निकाला है वो होगा x - 1 और बाकी जो दो फैक्टर है ये हो जाएगा x - 2 x + 1। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें x³ - 3x² - 9x - 5 इफ x = -1 इसमें हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा -3 3 - 9 - 1
-5, ये -1 हुआ और ये -3 हुआ और ये +9 हुआ और ये -5 हुआ। इस तरह माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो -9 और ये 9 हुआ, ये 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि x = -1 पर ये 0 आ रहा है, तो देन x + 1 ये इधर आएगा, 1 = 0 हो जाएगा। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ इट हो गया। अब क्या करेंगे हम, x + 1 जो है इससे उसको डिवाइड करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, x³ 3x² -9x -5। x² से करते हैं तो ये x³ हुआ और ये हो जाएगा +x², ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तेरा -4x² -9x -5। अब -4x से करते हैं, -4x से करेंगे तो ये हो जाएगा -4x² और ये हो जाएगा -4x। तो ये प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया और -5x आया, -5 हुआ। अब -5 से करते हैं इसको, तो -5x -5 प्लस हुआ, ये भी प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो बचा हुआ है वो है ये। अब इसी को हम लोगों को फैक्टराइज करना है, माने क्वोशिएंट को फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग मेथड से कर देते हैं। तो ये x² हुआ, ये -5x में से +x को हम करेंगे तो हो जाएगा, ये -4x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ ही जाएगा, AC के मल्टीप्लाई के इक्वल। x कॉमन निकालते हैं तो ये x -5 होगा, इसमें से सिर्फ 1 निकालते हैं क्योंकि तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब x -5 और बचा x + 1, यही हुआ इसका। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 x -5 ये जो है और x + 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आइए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जो है लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, x³ + 13x² + 32x + 20। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी चेक करते हैं, इसको भी हम लोग इफ़ x = -1 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 हुआ, 13 हुआ, ये -1² + 32 -1 + 20, तो ये -1 हुआ और ये 13 हुआ और ये -32 हो गया और ये 20 हो गया। इस तरह इसको और इसको ऐड करेंगे, माइनस वाले को एक साथ तो 33 हुआ और प्लस वाले को एक साथ करेंगे तो 33 हुआ, इस तरह 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x, ये माइनस जो है इसको इधर हम लोग करेंगे तो x + 1 इसका एक फैक्टर है, इज ए फैक्टर। अब x + 1 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, x + 1 से x³ 13x² + 32x + 20। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं x² से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x³
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। इस तरह 13 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 हुआ। अब 12x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर हुआ और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, कैंसिल हो गया। इस तरह 20x प्लस 20 हुआ। इसमें हम 20 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस 20। इस तरह ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ख़त्म। अब हमारा जो क्विसेंट आया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इसको 10x लिख देंगे, इसको 2x लिख देंगे और इसको 20 लिख देंगे, क्योंकि a c को मल्टीप्लाई करने पर 20 ही आएगा क्योंकि a 1 है। और इसको जब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा और 8 करेंगे तो यही आ रहा है। इसलिए अब x से हम लोग कॉमन निकालते हैं दोनों में से, तो x प्लस 10 हुआ और इसमें से 2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 10। इस तरह ये x प्लस 10 हुआ और x प्लस 2 हुआ। अब हमारा जो इसका फैक्टर जो होगा, फैक्टर इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा x प्लस 1 और एक होगा x प्लस 10 और x प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2y³ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें अगर हम इफ़ y इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये 0 आ जाता है, 1³ हुआ प्लस 1 का स्क्वायर हुआ, ये 2 1 माइनस 1। तो इस तरह अगर हम रखते हैं तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, ये 0 हो गया। इसका अर्थ इट्स मीन्स y माइनस 1, ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इट मीन्स y माइनस 1 इज ए फैक्टर। अब क्या करेंगे कि y माइनस 1 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, y माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 2y³ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब जब हम इसको 2y से करेंगे, y स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2y³ और ये 2y³ और 2y स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हुआ। अब हम इसको 3y से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y, अभी ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। इस तरह ये y हुआ माइनस 1 हुआ, इसको हम लोग प्लस 1 से कर देंगे तो y माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर हुआ, ये हो जाएगा 2y प्लस y प्लस 1 हो जाएगा। अब 2y इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये y प्लस 1 होगा और इसमें से 1 निकालेंगे तो y प्लस 1 होगा। अब y प्लस 1 अगर दोनों में से निकाल देंगे तो ये 2y प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह हमारा आंसर जो होगा ये हो जाएगा y प्लस 1, 2y प्लस 1 और ये y माइनस 1, y माइनस 1।
are factors.